हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष शुक्ला स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नेम रिएक्शन। अच्छा, नेम रिएक्शंस ही क्यों? क्योंकि बेटा बोर्ड के एग्जाम में, कहीं कोई बोर्ड एग्जाम हो, उसमें 6 से 7 नंबर आपके पक्के हैं, मतलब आनी ही आनी है। तो जब आनी आनी है तो क्यों ना तैयारी कर ली जाए। तो आज हम जितनी भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में एक करके बात करेंगे। ठीक है, लगातार बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट हो जो ना समझ में आए, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहली अभिक्रिया है जिसका नाम है ऊर्ज अभिक्रिया। क्या है? ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया ये इनऑर्गेनिक का फिलहाल पूरा भाग है। और आप सभी इनऑर्गेनिक पढ़ चुके होंगे, रिवीजन का टाइम चल रहा है। रिवीजन अगर आप अब रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर बोर्ड में अच्छे नंबर कैसे आएंगे। तो रिवीजन करने के लिए सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी रिएक्शंस हैं हम आपको एक जगह क्यों ना प्रोवाइड कर दें। तो सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हम आपको एक वीडियो के माध्यम से, फिर 2 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये वीडियो देख के आपकी सारी नेम रिएक्शंस तैयार हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो एक एक करके हम सारी नेम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहली रिएक्शन से, इसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन से, फिर ऊर्ज अभिक्रिया। इसमें होता क्या है? इसमें हम लेते हैं CH3Cl, और इस CH3Cl के 2 अणु लेते हैं। कितने? 2 अणु लेते हैं। 2 अणु लिखने का तरीका ऐसे ऐसे लिखिए, क्योंकि लिखने के तरीके पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पता चलेगा ना क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। अब हमने 2 अणु लिए CH3Cl की, इसकी अभिक्रिया हम 2Na से करा दें। क्या करा दें? 2Na से करा दें। 2Na से करा देंगे। तो 2Na से कराने के बाद इस ये अभिक्रिया करानी है कहाँ पर? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ईथर, ईथर क्या होता है? ईथर जान लो यहाँ पर। ईथर क्या होता है? ईथर होता है ROR। ROR कहने का मतलब आर की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, CH3O, CH3, कुछ भी हो सकते हैं। ईथर होता है, ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम इसको कराते हैं। तो ये क्या निकलेगा? यहाँ से क्लोरीन निकाल लीजिए और यहाँ से सोडियम निकाल दीजिए। क्लोरीन और सोडियम निकल जाएगा तो क्या निकलेगा? निकाल दीजिए, इसको बाहर लिख दीजिए। 2NaCl। 2NaCl बाहर चला गया। 2NaCl बाहर चला गया तो बचा गया CH3 और CH3। क्या बचा? CH3 और CH3। CH3 और CH3 ये हमारा मुख्य उत्पाद है। ये हमारा मुख्य उत्पाद है। और हमेशा मुख्य, जितने भी इनऑर्गेनिक जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश कभी मत करना। क्योंकि अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस में आपको बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, सब बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, और हो सकता है बैलेंस भी ना हो। तो इसको, है तो ये बैलेंस, अभी तो बैलेंस है, लेकिन अगर बैलेंस ना होना तो उसको बैलेंस करने की जरूरत, कोशिश ही ना करना बैलेंस करने की, क्योंकि इनऑर्गेनिक भी बैलेंस नहीं करते रिएक्शंस को। ठीक है, यहाँ से 2Na और Cl बाहर चला गया, CH3 और CH3 जुड़ गया, ये क्या बन गया? ये बन गया एथेन। ये बन गया एथेन। वो सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? ये है क्लोरोएल्केन। क्या है? ये क्लोरोएल्केन। बस लिखने का क्या तरीका है, ये तो अभिक्रिया हमने करके दिखा दी। सर इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? तो देखो, हम एक ही इसकी लैंग्वेज हम लिख के दिखा देते हैं, और जितने भी सारी अभिक्रिया है ना, उसमें उसी तरीके की लैंग्वेज, केवल नाम बदलते रहेंगे, उसी तरीके की लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करना है। जैसे एल्किल। एल्किल इसको कहते हैं फिलहाल एल्किल, ये एल्किल ग्रुप है। CH3 वाला ग्रुप, इसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। ओ, ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ना ये हैलोजेंस हैं। तो हैलो एल्केन, तो इसको कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, तो ये जो जुड़ा है, इसको दूसरे भाषा में कैसे कह सकते हैं? दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? एल्किल हैलाइड, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। तो चलिए लिखते हैं। लिखने का क्या तरीका है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया
सोडियम, जिसे सोडियम धातु से, सोडियम धातु से, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? एथेन प्राप्त होता है। एथेन प्राप्त होता है। हो, यही लैंग्वेज है। क्या है? एल्किल हैलाइड या फिर क्लोरो एल्किन ले सकते हैं। यहाँ पर क्लोरो एल्किन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एथेन प्राप्त होता है। अच्छा, हम हमेशा ना, हमेशा जब भी लैंग्वेज लिखेंगे उसमें हम सिर्फ मुख्य उत्पाद की बात करेंगे, तो कराने पर हमको क्या प्राप्त हो? मुख्य उत्पाद क्या था? एथेन। मुख्य उत्पाद क्या था? एथेन। इसलिए एथेन की बात हुई। मिला तो हमको सोडियम क्लोराइड भी है, लेकिन हमने सोडियम क्लोराइड की जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ना, हमेशा मुख्य उत्पाद की बात करते हैं। ठीक है, तो ये थी ऊर्जा क्रिया। समझ में आ गई आपको? अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगी। और एक बात ये है कि जो हम यहाँ पर बनाते हैं ना, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बोर्ड पेपर ये सब नहीं करना, हम समझाने के लिए यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जा रहे हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नोट कर लिया होगा आपने, इरेज करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। अब बार बार बेटा हम ये जो लैंग्वेज है ना, बार बार नहीं लिखेंगे। अब लैंग्वेज आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हमने एक को समझा दिया, उसी तरीके की सारी लैंग्वेज है, बार बार लिखेंगे तो समय वेस्ट होगा। इससे अच्छा कि एक को हमने समझा दिया। दूसरी क्रिया है जिसका नाम है फिटिंग अप क्रिया। क्या है? फिटिंग अप क्रिया, फिटिंग रिएक्शन, हिंदी में फिटिंग अप क्रिया। इसमें क्या होगा? इसमें हम लेंगे एरिल हैलाइड। क्या लेंगे? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल हैलाइड होता है, आपने हेलो एरेन, हेलो एल्केन और एरिन एरिन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। बेंजीन के ऊपर कोई भी हैलोजन लगा दो, हमने लगा दिया क्लोरीन, क्लोरीन लगा दिया, ये है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ऐसे हम इसके दो अणु लेंगे। एरिल हैलाइड देखो लिखने का तरीका क्या है, दो अणु लेंगे तो एक साथ नहीं लिखेंगे, तो हम इसके क्रिया करेंगे 2Na से। हम दूसरा हम दूसरा वाला जो एरिल हैलाइड है उसको इधर लिखते हैं, इधर। देखिए क्लोरीन, अब देखिए ध्यान से, ये क्लोरीन इस सोडियम धातु के साथ बाहर हो जाएगा। यह क्लोरीन, दोनों क्लोरीन इस सोडियम धातु के साथ बाहर चले जाएंगे। अच्छा, ये किसकी उपस्थिति में कराना है? ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। इसमें एरिल हैलाइड, दो अणु लेंगे एरिल हैलाइड के। अलग अलग लिखने का क्या तरीका? अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि इसको निकालना आसान है, समझना भी और निकालना दोनों आसान है, तो हम अच्छे से समझ भी सकते हैं इसको। तो यहाँ से दोनों क्लोरीन और यहाँ से 2Na, तो 2NaCl बाहर चला गया, 2NaCl बाहर चला गया। मुख्य उत्पाद के रूप में हमको दोनों बेंजीन आपस में जोड़ देने, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। तो दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ दिया। नाम क्या है इसका? इसका नाम है डाइफेनिल। डाइफेनिल, ये हमारा मुख्य उत्पाद है, ये हमारा मुख्य उत्पाद है। अच्छा, कहीं कहीं ना ये ऐसे ना बना कर कहीं ऐसे ही बना होगा, तो अब परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बना होता है। ऐसे का मतलब ये है ना, ये जो बॉन्ड है ना आपस में घूमते रहते हैं, इस वजह से इसको या तो ऐसे दिखाते हैं या तो ऐसे दिखाते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये हमारी फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में हमको एरिल हैलाइड लेना है, सोडियम के दो अणु लेने हैं, दो ही अणु लेने एरिल हैलाइड के, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देनी है, बन जाएगा क्या? डाइफेनिल। ठीक है, NaCl बाहर चला जाएगा। ठीक है, नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नोट हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे, इरेज कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम है
ऊर्ज फिटिंग, हमने ऊर्ज पढ़ ली, फिटिंग पढ़ ली, अब पढ़ते हैं ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, तीसरी अपक्रिया क्या है? ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। अभी हमने ऊर्ज अपक्रिया में क्या लिया था? ऊर्ज अपक्रिया में लिया था हमने कोई भी क्लोरो है, मतलब हेलो एल्केन लिया था। हेलो एल्केन में कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3Cl 2Na। और अभी हमने फिटिंग अपक्रिया में क्या लिया था? फिटिंग अपक्रिया में लिया था हमने कोई भी एरिल हैलाइड, तो इसमें भी कोई एक एरिल हैलाइड ले लेते हैं, जोड़ते हैं क्लोरीन। होगा क्या? शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति में देखिए क्या निकलेगा, यहां से क्लोरीन, ये सोडियम और ये क्लोरीन, पूरा एक ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो क्या बाहर चला गया? 2NaCl। क्या बाहर चला गया? 2NaCl। 2NaCl बाहर चला गया, बचा गया ये CH3। इस CH3 को इसके ऊपर, जहां से क्लोरीन हटा है इसके ऊपर चिपका दीजिए। क्या बन गया? CH3 NaCl। Na 2Na के अणु है, तो दो बार, एक Na इसके साथ, एक Na इसके साथ, मतलब 2NaCl के अणु बाहर चले गए। और ये CH3 बचा था, इसको इस बेंजीन के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, तो बन के क्या तैयार होता है? इसको कहते हैं टाउलिन। टाउलिन, टाउलिन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज आप लिख ही लेंगे। ये क्या है? इसको हम बता देते हैं, ये एरिल हैलाइड। ये क्या है? ये एल्किल हैलाइड। ठीक, ऊर्ज फिटिंग होगी। हमने पहले ऊर्ज पढ़ी। ऊर्ज में क्या था? ऊर्ज में CH3 के CH3 के मतलब एल्किल हैलाइड के दोनों लिए थे, Na के साथ अभिक्रिया कराया था, NaCl बाहर चला गया था। फिर इसमें फिटिंग पढ़ी, फिर इसमें एल्किल हैलाइड के दोनों थे, Na के साथ अभिक्रिया कराया, बाहर चला गया। फिर ऊर्ज फिटिंग दोनों को एक साथ जोड़ा, तो एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के दोनों अणु को एक एक अणु लिए और 2Na से अभिक्रिया करा दिया, तो हमको टाउलिन प्राप्त हो गया। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई? नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी रिएक्शन है? आगे रिएक्शन है शॉर्ट रिएक्शन। कौन सी क्रिया है? शॉर्ट अपक्रिया। शॉर्ट अपक्रिया, शॉर्ट रिएक्शन हिंदी में लिखते हैं शॉर्ट अपक्रिया। नाम में वैसे भी कोई परिवर्तन होता नहीं हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में लिखे इंग्लिश में काम बराबर। शॉर्ट रिएक्शन, इसमें क्या लेते हैं? कोई भी एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होगा? कुछ भी ले लेते हैं, जैसे CH3Cl ले रहे थे, CH3Cl ले लेते हैं। इसके क्या करा दीजिए AgBr से। AgBr से क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखिए, ये क्लोरीन या Ag के साथ बाहर चला जाएगा, तो AgCl बन जाएगा। मेन उत्पाद क्या बनेगा? इस CH3 के साथ ये वाला हैलाइड जुड़ जाएगा, तो CH3Br। CH3Br, ये हो गई शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन में आसान है, एकदम आसान है। एक कोई एल्किल हैलाइड लेना, AgBr कुछ भी ले सकते हैं, इस Br की जगह कुछ भी, कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, AgI कुछ भी ले लीजिए। उसके अभिक्रिया करा दीजिए, Ag के साथ ये वाला हैलाइड बाहर चला जाएगा, जो Ag के साथ जुड़ा होगा हैलाइड वो CH3 के साथ जुड़ जाएगा, एक उत्पाद बन जाएगा, वही है शॉर्ट रिएक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपक्रिया की तरफ, जिसका नाम है फ्लिंकस्टीन अपक्रिया। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन, अब हिंदी इंग्लिश में नाम देखिए क्या बार बार लिखें। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में क्या होगा? यही इसी तरीके से, जैसे CH3 के साथ Cl है प्लस NaI से करा दें इसकी अपक्रिया, बनेगा क्या? बनेगा क्या? फिर से NaCl बाहर चला जाएगा,
NaCl बाहर चला जाएगा, Ai इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3I प्लस NaCl, CH3I प्लस NaCl। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं सोडियम आयोडाइड, इसका नाम है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, दोनों रिएक्शन लगभग लगभग सेम है, लगभग क्या बरा है ही है एक जैसे। क्या केवल केवल क्या हुआ है, केवल ये उत्पाद है, उत्पाद कर रहे हैं, जो अभिकारक हैं केवल बदल दिए गए इधर वाले अभिकारक जिनसे अभिक्रिया हो रही है वो बदल दिए गए हैं, बल्कि देखिए पूरी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में समानता एक ही तरीके से दोनों रिएक्शन हुई। तो नोट करिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। इसका नाम टंगस्टीन, नोट हो गया। अच्छा यहाँ एक चीज नहीं लिखा, यहाँ पर एक प्रेरक लेता हूँ, प्रेरक उसका नाम है एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन। सर एसीटोन का सूत्र बता दीजिए। सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन। इसी को ईथर भी कहते हैं, ROR, ROR नहीं ईथर नहीं, वहाँ C की जगह O हो जाता है, CH3 OCH3 एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन का सूत्र है। तो फ्लिंकस्टीन अपक्रिया हेलोएल्केन सोडियम आयोडाइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एसीटोन की उपस्थिति में हमको ये उत्पाद देता है। वो भी एल्किल हैलाइड है, सोडियम क्लोराइड एक नमक है, लवण। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नोट कर लीजिए, नोट हो गई, नोट हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रक्रिया है सैंडमायर प्रक्रिया, सैंडमायर प्रक्रिया, सैंडमायर प्रक्रिया। सैंडमायर प्रक्रिया, इसमें क्या होगा? सैंडमायर प्रक्रिया में हम लेते हैं BDC, चुनाव जो लड़ते हैं ना BDC गांव में, वही BDC। अरे वो वाले नहीं है भैया, इस BDC का मतलब है, इस BDC का मतलब है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके ऊपर लगता है N2Cl, N2 प्लस होता है Cl माइनस होता है, N2 प्लस होता है Cl माइनस होता है। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं HBr से, HBr से, HBr से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? CuBr2 की उपस्थिति में, CuBr2 की उपस्थिति में होगा क्या? देखो होगा ये जो Cl है, ये जो Cl है, यह इस H के साथ बाहर चला जाएगा, HCl बाहर चला गया, ठीक। H प्लस और Cl माइनस बाहर चला गया। नाइट्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन गैस है तो अकेले रह नहीं सकती, तो नाइट्रोजन को भी बाहर कर दें, नाइट्रोजन चलेगी गैस के रूप में। यह जो Br है, या जो Br इसी के ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा जाकर के ब्रोमीन। इसके ऊपर लगेगा ब्रोमीन। फिर से देखते हैं BDC, BDC की अभिक्रिया HBr से कराने पर CuBr की उपस्थिति में, CuBr2 की उपस्थिति में हमको उत्पाद जो प्राप्त होते हैं वह, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम ब्रोमोबेंजीन। फिर से देखते हैं BDC की अभिक्रिया HBr से कराने पर CuBr2 की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन व कुछ अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। अन्य उत्पाद के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रोजन, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, BDC का फुल फॉर्म जरूरी है। BDC आपको ध्यान रखना है, BDC मतलब बेंजीन के ऊपर N2 और Cl लगता है, N2 और Cl, N2Cl लगेगा तो ये कहलाएगा BDC। ठीक है, तो ये अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार पूछी गई एग्जाम में। ठीक है, तो आपको जितनी भी हम करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद ही करना है। आपको 6-7 नंबर की अभिक्रिया देंगे जाएंगे, 6-7 नंबर देके जाएंगी सारी अभिक्रिया। तो इसको नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नोट हो गया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान।
गाटर मानव क्रिया। इसमें क्या होगा, अभी जो बनाया है ना, अभी अभी जो क्रिया किया है वही क्रिया इसमें भी करनी है। इसमें भी लेना है क्या, इसमें भी लेना है बीडीसी, इसमें भी बीडीसी लेना है। बीडीसी से दूसरे को लेते हैं N2Cl, ये है बीटीसी। इसकी अभिक्रिया फिर HBr से ही करानी है, लेकिन अब की बार यहाँ पर उत्प्रेरक बदल जाएगा। उत्प्रेरक की बार लेना है Cu का पाउडर, कॉपर का पाउडर लेना है। यह कॉपर का पाउडर इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना या घटा देना। उत्प्रेरक काम ज्यादातर तो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते ही हैं, लेकिन उत्प्रेरक का काम सिर्फ बढ़ाना नहीं होता, कभी कभी अभिक्रिया को घटा भी देते हैं। तो उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। क्या होगा, HCl यहां से फिर से बाहर चला जाएगा, HCl चला गया बाहर, नाइट्रोजन अकेली रहेगी नहीं, नाइट्रोजन को भी निकाल दो, नाइट्रोजन चली गई। यह ब्रोमीन फिर से इसके ऊपर जुड़ जाएगा जाकर के, यह ब्रोमीन फिर से बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, तो बना लेगा क्या, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक, दोनों अभिक्रिया एक ही जैसी थी, केवल उसमें उत्प्रेरक बदला था, इसमें उत्प्रेरक बदला है। तो यह गाटर मान अभिक्रिया, इसको आप नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे, क्या नाम है उसका, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया, नाम ध्यान से लिखिएगा, कोल्बे। कोल्बे की जगह बोल्बे मत लिख दीजिएगा, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे वैज्ञानिक का नाम की साइंटिस्ट का नाम होगा, कोल्बे अभिक्रिया। इसकी इसकी अभिक्रिया कैसे है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं फिनॉल, मतलब फिनॉल की अभिक्रिया। इसमें फिनॉल लेना पड़ेगा। फिनॉल जानते क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया NaOH प्लस CO2 और HCl, इन तीनों की उपस्थिति में क्या क्या, इस फिनॉल की अभिक्रिया NaOH, CO2, NaOH बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन तीनों की उपस्थिति में, इन तीनों की उपस्थिति में अगर कराते हैं तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसको हम इधर करके देखते हैं। लिखा क्या है, NaOH लिखा है, ठीक है, CO2 लिखा है, ठीक है, HCl लिखा है, HCl लिखा है, ये बात ठीक है। यहाँ से Na और Cl बाहर चला जाता है, ठीक, बहुत बढ़िया, NaCl बाहर चला जाता है। यहाँ से H2O बाहर चला जाता है, H2O बाहर चला जाता है, NaCl चला गया, H2O बाहर चला गया, बचा क्या COO, क्या बचा COO। और ध्यान से देखो, बेंजीन में बेंजीन में बेंजीन में यहाँ भी H होता है, 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 ये पूरा बेंजीन है। इस H को हटा के यहाँ पर OH लगा दिएगा तो फिनॉल बन गया, लेकिन होता सब जगह H है। तो यहाँ से एक H बाहर चला जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पर इस H के साथ COO बॉन्डिंग बनाएगा। देखिए क्या बनेगा, OH तो लगा ही है, OH लगा रहेगा, यहाँ वाले H के साथ, यहाँ वाले H के साथ, यहाँ वाले H के साथ COO बॉन्डिंग बनाएगा। CO, तो इसको सही तरीके से लिख दें, इसको लिख सकते हैं COH, CO और H, COOH लिख सकते हैं ना इसको। तो बन के ये क्या बन गए, ये बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है। बेंजील्डिहाइड, निकला गया था, जो निकला है ये मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद ध्यान देते हैं। निकला गया था H2O, इस OH के साथ H2O बाहर निकल गया और NaCl बाहर चला जाता है, ठीक है। हमको मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, बेंजील्डिहाइड। हमने बता दिया बना कैसे, निकला कैसे, ठीक है, ये सब कुछ हमने बता दिया, आप नोट कर लीजिए, इसको हम नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे अभिक्रिया, कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई, पिछले साल के एग्जाम में भी पूछी गई है कोल्बे अभिक्रिया, ठीक, नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, नोट हो गया।
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बेंजल्डिहाइड नहीं बेटा, बेंजल्डिहाइड नहीं होगा यहाँ पर। अगर सी एच ओ होता तो बेंजल्डिहाइड होता। ये बना है सैलिसैलिक अम्ल, सॉरी सैलिसैलिक अम्ल, ये सैलिसैलिक अम्ल। पिछली बार की क्रिया में भी ऐसी आई थी, पिछली बार आई थी कि सैलिसैलिक अम्ल बनाने की क्रिया विधि बताएं। सैलिसैलिक अम्ल तो ये क्रिया विधि है, ये अभिक्रिया है पूरी सैलिसैलिक अम्ल। इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू हाइड्रो टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अच्छा ध्यान से देखिएगा, गलती से लिख गया था वो, ध्यान से देखिएगा। फिनॉल फिनॉल की अभिक्रिया NaOH और CO2 और HCl की उपस्थिति में कराने पर होगा क्या, एच H2O और NaCl, H2O और NaCl बाहर चला जाएगा, पानी और NaCl लवण बाहर चला जाएगा, तो CO2, ये जो CO2 उसको लिखिए COO, यहाँ वाले H के साथ जुड़ जाएगा तो COH लिखेंगे। यह जो उत्पाद बन के तैयार उसको तो सैलिसैलिक अम्ल, सैलिसैलिक एसिड, और इसी का दूसरा नाम है, टू दूसरे नंबर में जुड़ा है ना, पहला दूसरा, दूसरे में टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया है साइमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ जिसका नाम है राइमर टाइमन अभिक्रिया। राइमर टाइमन, क्या अभिक्रिया का नाम है, राइमर टाइमन अभिक्रिया। राइमर टाइमन, राइमर टाइमन अभिक्रिया। अभी जो अभिक्रिया आपने की कोल्बे अभिक्रिया, उसी के तरीके से फिर से लेते हैं क्या, फिनॉल, फिनॉल ले लिया। अभी हमने कहा से क्या करा है, NaOH, इसमें भी NaOH है। फिर उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कुछ और लेंगे, क्या लेंगे, इसमें लेंगे CuCl2, क्या लेंगे, CuCl2। CuCl2 की उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में CuCl2 अगर ना लें तो CnCl3 भी ले सकते हैं, CnCl3 ज्यादा बेहतर है, CnCl3, CnCl3 भी ले सकते हैं। तो बनेगा क्या, फिर से यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से HCl बाहर चला, हाँ H2O बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा, NaCl बाहर जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर चली जाएगी, क्लोरीन गैस बाहर चली जाएगी। देखो बनेगा क्या, मेन उत्पाद हमारा क्या है, मेन उत्पाद हमारा क्या है, मेन उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा, मेन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा CH और, या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं CnCl3 बाहर निकाल देते हैं, CnCl3 तो OH बचेगा, तो CHO यहाँ बनेगा, CHO बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, इसको कहेंगे सैलिसैल्डिहाइड, 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 ये हमारा मेन उत्पाद है। वैसे मेन उत्पाद पे ध्यान देते हैं, क्या निकला बाहर क्या गया उससे हमसे मतलब नहीं। तो मेन उत्पाद के रूप में क्या मिला हमको, सैलिसैल्डिहाइड। ये क्या है, ये फिनॉल है, ये क्या है, ये फिनॉल है। फिनॉल की प्रक्रिया NaOH CnCl3 HCl की उपस्थिति में कराने पर हमको क्या मिल जाता है, सैलिसैल्डिहाइड। इसको अच्छा दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे, दूसरी भाषा में इसी को दूसरा दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, दूसरा नाम सोचो, दूसरे नंबर पे है टू टू, अभी क्या बताया था, हाइड्रोक्सी, टू हाइड्रोक्सी, दूसरा बेंजल्डिहाइड, बेंजी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। दूसरे पास में टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH CH3 की उपस्थिति में HCl से कराने पर जो अभिक्रिया बन के तैयार होता है सैलिसैल्डिहाइड, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, राइमर टाइमन अभिक्रिया, राइमर टाइमन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइमर टाइमन अभिक्रिया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बची हैं जो अभिक्रिया उनके बारे में और बात करते हैं। नोट हो गई,
आगे बढ़ते हैं। आगे अपक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसमें क्या होगा, इसमें हम कोई लेंगे हाँ एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, CH3Cl प्लस CH3Cl ले लेते हैं। CH3Cl के बाद हमको लेना पड़ेगा एक एल्किल हैलाइड हो गया, एक ले लेते हैं अल्कोहल CH3OH, CH3OH, ये एक अल्कोहल ले लिया। इसके और क्या ले सकते हैं, CH3Cl, हमको ईथर बनाना है, CH3Cl ले लिया, CH3OH ले लिया, और हम ले लेते हैं क्या, NaOH ले लेते हैं, NaOH होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां से Na और यहां से Cl, ये आपस में दोनों बाहर चले जाएंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। यहां से एक H, नहीं यहाँ से OH और यहां से एक H बाहर कर दें, इन दोनों को बाहर कर दिया जाए तो बचेगा क्या, बनेगा CH3OCH3, तो ये क्या है, यही तो है ईथर, ये है ईथर। और जो बचे प्रोडक्ट हमको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या 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 निकला, NaCl निकला है, और क्या निकला, H2O, लिखिए ना लिखिए, ये है अल्कोहल, ये क्या है, ये है अल्कोहल, ये है अल्कोहल। इसका इसका नाम आप कई बार बता चुके हैं, इसका क्या नाम है, बताइए बताइए, इसका क्या नाम है, इसका इसका नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। विलियमसन ईथर संश्लेषण, ईथर बनाना था, हमने एल्किल हैलाइड लिया, एक अल्कोहल लिया, Na से क्रिया करा दी, Na से क्रिया कराई तो हमको देखो NaCl बाहर चला गया, H2O बाहर चला गया, तो जो बचा है CH3O CH3, CH3O CH3, ये CH3O CH3 मिल गया, ईथर है, यही ईथर है, बनाना था, ईथर मिल गया और सब कुछ चला गया बाहर, समझ गए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे है स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, इसी में करके देखते हैं, हो जाए शायद, स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, अच्छा स्टीफन अपक्रिया में क्या है, स्टीफन अपक्रिया में हमको लेना है नाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कहते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल। अच्छा इतनी सारी अपक्रिया है ना, कभी भी किसी भी अपक्रिया में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करना, जब वो बॉन्ड टूट जाएगा ना उसकी जगह पर कोई ना कोई आकर के नया, कोई ना कुछ ना कुछ आकर के जुड़ेगा, तो हमेशा पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करना। अब अभिक्रिया चाहे जो भी हो, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कहीं पर भी किसी भी अभिक्रिया में, तो सबसे पहले उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे टूटेगा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे SnCl3 से और HCl से, किसकी उपस्थिति में करा दें, इसका करा दें अपचयन, इसका करा दें अपचयन। क्या होगा अपचयन, अपचयन का मतलब जानते हैं, उपचयन और अपचयन, अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको इसको सही भाषा में कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखा जाए, इस बॉन्ड को चाहे तोड़ेंगे, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हो जाएगा। एक बॉन्ड तोड़ने का मतलब इन दोनों के पास जो जो अपने साझेदारी से बॉन्ड बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, अब इलेक्ट्रॉन बंद फ्री हो गए तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, CH3 C, बचा डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड बचा, हमने एक बंद तोड़ दिया, हमने कहा जब भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है इसको तोड़ने की कोशिश करो, तो एक बन बना तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ H जोड़ दीजिए और यहाँ पर भी H जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसका इसका इसको इसको आगे लेके बढ़ते हैं, इसको आगे लेके बढ़ते हैं, ये क्या बना है CH3 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर एक H बचा है, यहाँ पर एक बचा है, इसका करा देते हैं जल अपघटन, जल अपघटन इसका कराते हैं, जल अपघटन, जल अपघटन में क्या होगा, जल अपघटन मतलब H2O, जैसे ही H2O से क्रिया कराएंगे तो हो गया, ध्यान से देखो हो गया,
एक O इसके पास आके जुड़ जाएगा, एक O इसके पास आके जुड़ जाएगा और H2 इसके पास आके जुड़ जाएगा। ध्यान से सुनना, एक O इसके पास आके जुड़ जाएगा, H2 इसके पास आके जुड़ जाएगा, या फिर अलग अलग कर दे, नहीं तो NH3 बाहर कर दो, NH3 बाहर कर दो, NH3 बाहर चला गया, बंद बंद खत्म, बंद बॉन्ड टूट गया, तो बचा क्या, बचा गया CH3 CH डबल बॉन्ड 2। ये क्या है, ये क्या है, ये है एल्डिहाइड, ये क्या है, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड दिख रहा है सबको, दिख रहा है। ध्यान से देखिए, हमने कहा, हमने लिया नाइट्राइल, नाइट्राइल में हमने कहा तीन बंद होते हैं, तीन बंद में हमने एक बंद तोड़ दिया, एक बंद तोड़ा, इस बंद को तोड़ने के तोड़ेंगे, तोड़ेंगे पक्का तोड़ेंगे, लेकिन इसके अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, SnCl3 से और HCl की उपस्थिति में, इसका चयन कराएगा। एक बंद तोड़ा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, दो हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास जो फ्री हुए उनके पास हाइड्रोजन आकर जुड़ गए। क्यों, क्योंकि कार्बन के चार बंद होने स्वाभाविक है, चार बंद से कम होंगे तो कार्बन धनायन बना लेगा। तो यहाँ पर एक एक बंद टूटा तो इस बंद के पास हाइड्रोजन आके जुड़ गया, इसको हम आगे लेके चलते हैं, इसको जब हम आगे लेके चले तो इसका करा दिया जल अपघटन, जल अपघटन कराया तो H2H इसके पास आ गया, H के पास, तो NH3 है अमोनिया, अमोनिया के रूप में बाहर चला गया, इसका नाम है अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया के रूप में चला गया। और यह जो ऑक्सीजन है यह इसके पास आ गई, यह ऑक्सीजन इसके पास आ गई, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो गया, CHO एल्डिहाइड होता है तो ए एल्डिहाइड के रूप में, ये हमारा मुख्य उत्पाद ये है, हमारा मुख्य उत्पाद है। स्टीफन अभिक्रिया में हमको एल्डिहाइड बनाना होता है, तो स्टीफन अभिक्रिया में हमने नाइट्राइल से क्या बनाया, एल्डिहाइड, नाइट्राइल से क्या बताया, बनाया एल्डिहाइड। ठीक है, हट जाते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख गया सबका, इरेज कर दें। चलिए, अब नेक्स्ट अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया, हेडिंग डालिए इटार्ड अभिक्रिया, हेडिंग तो डालिए, अब सब हेडिंग डालिए, हम करा रहे हैं इटार्ड अभिक्रिया, क्या नाम है, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया में हम लेते हैं टाउलिन। टाउलिन क्या होता है, बताया था अभी जब टाउलिन बनाया था तो बताया था ना कि टाउलिन है, याद है आपको, याद है फॉर्मूला क्या होता है टाउलिन का फॉर्मूला, इसके ऊपर क्या लग जाता है, CH3, बताया था ना, ये क्या है टाउलिन, टाउलिन। इसकी अब क्या करा देते हैं, Cr2 O2 Cl2, Cr2 O2 Cl2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। और क्या लेते हैं, और लेते हैं Cl2, Cl2 नहीं CH2, ये क्या है, कॉपर डाइसल्फाइड, कॉपर डाई सल्फाइड, कॉपर डाई, डाई मतलब दो, कॉपर डाई सल्फाइड, कॉपर डाई सल्फाइड। टाउलिन, टाउलिन के साथ हमने लिया क्रोमिल क्लोराइड Cr2 Cl2, और क्या लिया, कॉपर, कॉपर सल्फाइड, कॉपर डाई सल्फाइड, कॉपर डाई सल्फाइड, कॉपर डाई सल्फाइड, क्या बनेगा, बनेगा क्या, बनेगा क्या, बनेगा, बनेगा मुख्य उत्पाद बनेगा क्या, CHO, इसके ऊपर लग जाएगा CHO, क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, ये हमारा मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है। तो टाउलिन को क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड या कॉपर डाइसल्फाइड की उपस्थिति में लेते हैं तो बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये हमारा मुख्य उत्पाद है। इसका फॉर्मूला सही कर लीजिएगा, Cr2 Cl2 था, हमने Cr2 भी लगा दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये है अभिक्रिया, ये गिटार्ड अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये सब नेमिंग जितनी भी नेमिंग अभिक्रिया हैं सारी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ।
नोट हो गया आपका। देखिए अभी बहुत सारी अभिक्रियाएं बची हैं, अभी लगभग लगभग 10-12 अभिक्रियाएं भी और बची हैं। तो अभी सारी अभिक्रियाओं को बताने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी बोरियत फील होने लगेगी। तो इसलिए आगे की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको सारी अभिक्रियाएं समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उस डाउट को करें। नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को आपकी क्लियर कर देंगे। कोई अभिक्रिया ना समझ में आई हो, कैसे हुई है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। अच्छा, इन अभिक्रियाओं में कुछ अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक किसी एक दिन एक वीडियो में हम जितनी भी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उनके मैकेनिज्म कैसे हैं, मतलब कैसे कैसे वो बनी हैं, उनके बारे में भी एक वीडियो में किसी दिन बात करेंगे। तो अगर आप इसी तरह वीडियो को प्यार करते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, तो अगर ऐसा होगा तो जितनी भी केमिस्ट्री की जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उन सब को हम आपका सिलेबस में जितना कुछ इम्पोर्टेंट है 12th के नज़रिए से वो सब कुछ हम आपको इसी चैनल पर आपको करा देंगे। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।